हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे सी चैप्टर में जिसमें हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 रहेगा, जो कि हम लोग बात कर रहे थे। जो भी हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में, जो कि आपके अलग अलग जो एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ये 9th चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग डिजास्टर के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करें तो पहले डिजास्टर को अगर देखें तो डिजास्टर जो है एक सर्टेन इवेंट होता है जो कि कॉज होता है ऐसे, कॉज करता है बहुत सारे ऐसे सीरियस डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, इंजरी, और इसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टीज है उसको बहुत ज्यादा ऐसे डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये इसको हम लोग मतलब डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो ये जो है मतलब कि स्ट्राइक करता है कभी भी और कहीं भी हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड दोनों ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें डिजास्टर सिचुएशन की, तो यहाँ पे जो पीपल होते हैं बहुत ज्यादा मतलब कि अफेक्ट हो जाते हैं एक साथ। जो होल पॉपुलेशन होता है वो पूरा का पूरा ऐसे देखने में आता है कि वो सारे ही लोग एक साथ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हेल्थ मतलब की सर्विस की बात करें उस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, ओवर मतलब कि यहाँ पे करना होता है, जैसे कि हमारे कोविड 19 के टाइम पे था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें हम लोग ऐसे देखते हैं क्विक रिस्पांस देना होता है, बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो बताना होता है। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर है उसमें बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्ट करना होता है, जैसे कि हम बात करें क्रिटिकल इसमें रोल जो नर्सेस हैं वो दिखाती हैं, जिसमें क्या क्या ये लोग करती हैं। तो पहले प्रिपेयर करती हैं, जो डिजास्टर आया है, जो भी आपके मतलब लाइफ लॉस हुआ है या फिर अलग अलग जो प्रॉब्लम हुई है, हेल्थ इश्यूज हुए हैं, उसको देखना या फिर उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना और रिस्पॉन्स करना। जैसे कि कुछ हुआ है तो उसको उसके बारे में जो लोगों को बचाना, रिकवर करना और इंश्योर करना कि जो भी पेशेंट है उसको सेफ्टी मिले और इमरजेंसी केयर हो और कम्युनिटी में प्रॉपर तरीके से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर ऐसे मतलब कि नर्सिंग वाला रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, जो नर्सेस होती हैं वो फ्रंट लाइन रिस्पांस देती हैं कोई भी ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें मीनिंग की हम बात करें तो ये जो है डिस्ट्रप्शन हो जाता है बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लाइफ्स का। ठीक है, इसके साथ साथ ये कॉज करता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हो जाती हैं। मतलब कि ऐसे कैजुअल जो हमारा मतलब होता है ओपीडी होता है, वो बहुत ज्यादा ऐसे जनरल वे में देखे तो कैजुअलिटी का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता है या फिर रुकाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि बहुत ज्यादा ऐसे यहाँ पे ट्रैफिकिंग हो जाती है, डैमेज होता है प्रॉपर्टीज, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट भी। ठीक है, और रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे इमरजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो टाइप्स की बात करेंगे, मैनमेड और इसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल मतलब कि हमारे जो डिजास्टर है उसके बारे में। मेनली ये तीन टाइप्स में डिवाइड होता है, नेचुरल, मैनमेड और बायोलॉजिकल। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें अगर पहले हम बात करें तो हमारे पास नेचुरल है। नेचुरल में क्या होता है, तो ये हम देखें तो ये मेनली कॉज करता है नेचुरल फोर्स जो होता है नेचर के द्वारा जो लगता है उसकी वजह से होता है। जैसे कि हम बात करें तो इसमें एग्जांपल में आपका अर्थक्वेक हो गया, जो कि शेकिंग ऑफ अर्थ से होता है। ये जो है मतलब कि बिल्डिंग इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, फ्लड है, फ्लड जो है हमारा एक्सेसिव जो वाटर है उसकी मतलब कि सबमर्जिंग, और ये लैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि फ्लड जो आता है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लाइफ लॉस हो जाता है, लैंड, और इसके साथ साथ हाउस भी बहुत ज्यादा ऐसे बह जाता है और इसके साथ साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, साइक्लोन है तो ये स्ट्रॉन्ग विंड होता है जो कि हैवी रेन के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा होता है। सुनामी है तो सुनामी भी ऐसे जाइंट जो सी वेव होता है जो कि अफेक्ट करता है बहुत सारे ऐसे लोगों को, और अफेक्ट करता है मतलब कि अंडर सी जो अर्थक्वेक होता है वो उसकी वजह से। ठीक है, अब इसके बाद से हम डाउट देखें तो ये जो है सूखा पड़ना बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक ऐसे देखने को मिलता है कि बारिश नहीं हुई है तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फायर बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब कि सडन कोई कॉज की वजह से ऐसे जंगल में आग लग जाना, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैनमेड डिजास्टर में क्या क्या होता है। तो ये अगर देखें तो मतलब कि ये कॉज होता है मेनली, अगर देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज से कॉज होता है, क्लीननेस और एक्सीडेंट से ये कॉज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखें तो फायर एक्सीडेंट, मान लो कि कोई गलती से आग लग गई
इसमें ये सब आता है। रोड और रेल मतलब कि इसके साथ साथ कार एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कंपनी है उसके अंदर कोई भी मजदूर काम कर रहा है तो उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर गया कहीं से, तो ये सब होता है। या फिर केमिकल जो हम यूज करते हैं, या फिर गैस लीक हो गया कहीं पे, तो इसमें आपको देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गए, जिसमें हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे कि हम पूरा का पूरा जनरेशन ही ऐसे खत्म करने वाला ये हो जाता है। टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर बम ब्लास्ट हो गया, तो ये सब मैनमेड में आता है। अब बायोलॉजिकल हम लोग देखें तो बायोलॉजिकल में क्या होता है, तो बायोलॉजिकल जो मतलब कि ये देखने को मिलता है कि आपके जो डिजास्टर है, ठीक है, डिजास्टर से ये कॉज नहीं हो रहा है, ये आपके जो मतलब कि माइक्रोब है और बायोलॉजिकल एजेंट है उसकी वजह से ये आपको होने में दिख रहा है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा कोविड-19 था, अभी कुछ दिनों मतलब कुछ 1-2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि पेंडेमिक एपिडेमिक होता है, ठीक है। ये जो है अगर देखें तो पेंडेमिक और एपिडेमिक होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे रेड अलर्ट और मतलब कि लोग मरने लगते हैं, ठीक है। और इसमें हमें कोविड-19 में देखने को मिला था, इबोला हो गया, फिर आपके कॉलेरा हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो मतलब कि टेररिज्म होता है, जैसे कि हम बात करें तो जो जर्म्स हैं या फिर कोई वेपन्स है उसका यूज करके जो जीनोसाइड या फिर ऐसे बायो टेररिस्ट होते हैं, टेररिज्म होती है, तो ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग कैसे मतलब कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, कैसे मतलब मैनेज भी कर सकते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है बहुत ज्यादा ऐसे लाइफ को सेव करता है, ठीक है। इसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिकल केयर को प्रोवाइड करता है और रिड्यूस करता है सप्लाई सफरिंग को भी। इसके साथ साथ प्रिवेंट करता है जो डिजीज है उसके मतलब फैलने का, और रिस्टोर करता है नॉर्मल क्विक लाइफ को, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमारे पास इसके बाद से हम आगे बात करें तो ट्राइएज सिस्टम है। ट्राइएज सिस्टम एक कलर कोडिंग मतलब टेक्निक होता है। इसमें हम बात करें तो इसमें जो भी हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी सीवियरिटी और इंजरी के और इलनेस के अकॉर्डिंग उसको एक कलर्ड कोड में उसको हम लोग रखते हैं, जिसमें हम लोग उसको प्रायोरिटाइज करते हैं किसको हम लोग को पहले केयर करना है, ठीक है। इसमें इमरजेंसी केयर को हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन से पेशेंट को ज्यादा केयर करना है, ठीक है, पहले केयर करना ज़्यादा इमरजेंसी है, ठीक है। इसके साथ साथ डिसीजन और ऑर्डर और इसके साथ हम लोग को ये मतलब पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इसमें हम देखें तो ऑप्शनल यूज होता है रिसोर्सेज का, इंश्योर करते हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजिंग सिस्टम होता है जिसमें हम लोग ये डिजास्टर के टाइम पे यूज करते हैं, इमरजेंसी और डिजास्टर में, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है, तो इसमें रैपिड असेसमेंट मिल सके जो भी इंजर्ड है और जिसको हेल्थ की नीड है, ठीक है। और फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल सके, बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस कोई पेशेंट है उसको, और मैक्सिमम अगर देखें तो नंबर ऑफ लाइफ जो है वो बच सके और रिड्यूस हो जो भी इमरजेंसी केयर है उसमें, ठीक है। अब प्रोसेस की हम बात करें तो प्रोसेस में हम बात करें तो क्विक इसमें असेसमेंट देखने को मिलता है जो भी पेशेंट कंडीशन है उसमें, और क्लासिफाई करते हैं जो पेशेंट मतलब प्रॉपर मतलब कि प्राइवेटाइज करते हैं जो ग्रुप है उसमें हो। और इसके साथ साथ फर्स्ट एड और सीपीआर और इमरजेंसी केयर में भी इसमें मतलब प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम देखें तो ये कंडक्ट करते हैं जो भी हमारा ईएमएस है, हॉस्पिटल है, या फिर ऐसे कोई भी रिलीफ मतलब कि एजेंसी बनी हुई है तो उसमें, ठीक है। अब ये कलर कोडिंग है, ट्राइएज का कलर कोडिंग है, तो उसको अलग अलग कलर कोड में इसको मतलब कि डिवाइड किया गया है ऑन सीवियरिटी ऑफ पेशेंट और जो भी इलनेस हुई है उससे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास कोड है वो रेड बैंडेज होता है, सॉरी रेड बैंड होता है। तो इसमें इसमें जो केयर करना होता है वो इमीडिएट और इमरजेंसी केयर वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है और इनको जो है इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन पेशेंट आते हैं, तो सीवियर ब्लीडिंग हो गया, शॉक हो गया, या फिर ऐसे डिफिकल्ट उनका जो मतलब कि अगर मान लो कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो ये सब आते हैं। तो इनको हम लोग रेड बैंड सॉरी रेड बैंड देते हैं। अब हम आगे बात करें येलो बैंड। येलो बैंड की हम बात करें तो ये डिलेड और इनको मतलब कि अर्जेंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन ये कुछ टाइम तक रुक सकते हैं, स्टेबलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरियस नहीं होता है, लेकिन इमीडिएट इनको लाइफ मतलब कि थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती है, लेकिन उनको चाहिए होता है, हाँ केयर चाहिए, पर थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है।
तो इसमें जो है ट्रीटमेंट हम लोग डिले सम टाइम के साथ करते हैं, और इसमें मान लो कि कोई एग्जांपल देखें तो फ्रैक्चर है हमारे पास, मॉडरेट अगर बर्न हुआ है तो इसमें आ जाता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऐसे माइनर इंजरी हुई है, माइनर अगर कुछ हुआ है तो उसमें आता है। इसमें जो है हम लोग वेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वॉक कर सकते हैं, वुंड अगर हुआ है तो, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो स्मॉल कट लगा है, या फिर ऐसे चोट लगने की वजह से लाल पड़ा हुआ है, तो उसमें बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो हमारे पास फोर्थ है, जिसमें हम लोग ब्लैक बोलते हैं। इसमें जो है हमारे जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से डेड हो चुके हैं, और मतलब कि अनकॉन्शियस है। जैसे कि हम बात करें तो डेड पेशेंट हो गया जो कि इंजर्ड है, और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला सही से इस टाइम से, और इसमें कोई भी ऐसे चांस नहीं रहता है सर्वाइवल का, तो इसमें रेड बैंड ब्लैक बैंड में आता है। तो ये आपका 4 कलर कोड था। अब इसमें आगे हम बात करें तो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो अलग और भी होते हैं, जिसमें हमारे पास इमरजेंसी जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग और इमीडिएट केयर के लिए होता है, और इसके बाद से एलिजिबल अर्जेंट की हम बात करें तो ये सीरियस और इसके साथ साथ स्टेबल होता है, ठीक है। माइनर और इसके साथ साथ जो कोई भी ऐसे इसमें ट्रीटमेंट नीडेड नहीं होती है। अब इसमें एग्जांपल में देखें तो नर्सेस जो है वो कहाँ इसका ट्रायल सिस्टम का यूज करती हैं, तो ये मतलब कि देखें तो मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन होता है जहाँ पे मान लो कि अर्थक्वेक आया हुआ है, तो वहां पे ये इसका यूज किया जाता है कलर कोडिंग का, और इससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पेशेंट को ज्यादा नीड है मतलब कि ट्रीटमेंट की, और प्रोवाइड किया जाता है ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे हम बात करें तो हमारे पास रोल है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो उनका क्या रोल नर्सेस का होता है, तो प्रिपेयर करना, रिस्पॉन्स करना और रिकवर करना, तीन इनका काम होता है। नर्सेस का अगर रोल की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो पहले अगर देखें तो अगर मतलब कि डिजास्टर नहीं हुआ है तो उससे पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ ये हमें ट्रीटमेंट देना है, और ये ऐसे हम लोग को जैसे कि दवा का स्टॉक और खाने का स्टॉक, पानी का स्टॉक, ये सब हम लोग बना के रखते हैं ताकि सही टाइम पे ये काम आ सके, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इमरजेंसी मेंटेन करना होता है, इमरजेंसी प्लान को, मॉक ड्रिल और जो भी मतलब कि स्टिमुलेशन होती है तो उसमें काम करना होता है, और इमरजेंसी मेडिसिन और सप्लाईज का भी ध्यान देना होता है। अवेलेबल क्या है इक्विपमेंट्स, और ये मतलब कि अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये सब देखना होता है। एजुकेट करना होता है जो भी पीपल्स हैं, जैसे कि हम बात करें जो लोग हमारे साथ वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनको एजुकेट करो, जैसे कि अर्थक्वेक ही है, या फिर ऐसे फ्लड आया हुआ है, या फिर कोविड-19 ही था, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे उससे बचें, और कैसे मतलब कि खतरा को ऐसे बचा सकें, तो इसको हम लोग डिजास्टर अवेयरनेस बोल सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी और मेजर्स का यूज करते हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट एड का भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हमारे रिस्पॉन्स मतलब कि फेज में, जिसमें हम लोग देखें तो ये पहले तो परफॉर्म करते हैं ट्राइज सिस्टम को, ठीक है। ट्राइज सिस्टम से हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो पेशेंट है वो कितना सीवियर है, और कितने को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें ये हो गया तो हमारे पास फर्स्ट एड हो जाता है, सीपीआर, और इसके साथ साथ इमरजेंसी हम लोग नर्सिंग केयर करने लगते हैं, मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन को। इसके साथ साथ ब्लीडिंग और शॉक को कंट्रोल करते हैं, असिस्ट करते हैं डॉक्टर, और मतलब कि इमरजेंसी प्रोसीजर जो होती है वो हम देते हैं। और जो भी हमारा सेंटर्स बना होता है, जिसमें हमारा ईवीएन हो गया, मतलब कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हो गया, या फिर ऐसे हॉस्पिटल हो गया, या फिर ऐसे जो भी मतलब कि रिलीफ एजेंसीज होगी, वहां पे पेशेंट को पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और मेंटेन करते हैं डेटा को। अब ये सब हो गया। अब रिकवरी कैसे करेंगे, रिकवरी फेज में हम अगर देखें तो इसमें कंटिन्यूअस इसमें नर्सिंग केयर किया जाता है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन और जो मतलब कि मतलब कॉम्प्लिकेशन है तो उससे बचाया जाता है। रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दिया जाता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग देखा किया जाता है। इसके साथ साथ जो फैमिली है और जो भी हमारे पेशेंट है उनको फॉलो अप और एजुकेट किया जाता है कि हाँ ये डिजास्टर फैला हुआ है तो इससे आप सतर्क रहिए, ठीक है। डिजास्टर मतलब कि कैसे हम लोग को प्रिवेंशन करना है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे यूज करना है, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में क्या होता है,
तो उसमें हम देखें तो ये आफ्टर डिजास्टर के बाद वाला फेज होता है जिसमें रिकवर रहते हैं, जिसमें हमारा जो नर्सिंग रोल देखें तो उसमें ट्रीट करते हैं जो भी मतलब कि इंजर्ड और अफेक्टेड जो पेशेंट है उसमें, ठीक है। रिकवर करते हैं हम लोग हेल्थ सर्विस से, रिस्टोर करते हैं, रीबिल्ड करते हैं जो नॉर्मल लाइफ के तरफ, और प्लान करते हैं फ्यूचर जो डिजास्टर मतलब कि प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से रिहैबिटेशन और जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उससे जो है बहुत सारे लोग को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब हम रोल की बात करें तो इसमें क्या क्या रोल होते हैं नर्सेस का। तो केयर गिविंग का काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है, इसके साथ साथ एजुकेटर का काम होता है जो कि ये नर्सेस और कम्युनिटी एरिया और अलग अलग जो जगह है वहां पे जाके ये लोग देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या केयर करना होता है, तो केयर अगर इंजर्ड और मतलब अफेक्टेड पेशेंट की बात करें तो इसमें क्या, तो नर्सिंग केयर करना होता है इंजर्ड अगर पेशेंट है, मॉनिटर करना होता है रिकवरी और हीलिंग का, प्रिवेंट करना होता है जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन है लॉन्ग टर्म अगर कुछ मतलब कि हुआ है तो उसको हेल्प करते हैं, मॉनिटर करते हैं हम लोग वाइटल साइन और मतलब कि रेगुलरली, और इसके साथ साथ एब्जॉर्ब करते हैं जो भी वुंड हीलिंग है और फिजिकल कंडीशन है, असिस्ट करते हैं हाइजीन और जो भी हम सॉरी न्यूट्रिशन और हाइड्रेट रखते हैं और मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे मेन इसमें अगर देखें तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम बात करें तो इमोशनल हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया जो कि हमारे ऐसे सर्वाइवल मतलब कि जो भी हमारे मतलब कि पेशेंट्स हैं उनको हेल्प मिलता है उससे। इसमें क्या क्या होता है, तो पेशेंट को हेल्प करते हैं हम लोग फियर से, एंजाइटी से और ट्रॉमा से बचा रहे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या-क्या देख सकते हैं, तो रेफरल हम लोग कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, और अगर हमारे बस की है तो हम हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन है तो रिहैबिलिटेशन में वही सब होता है कि आपका जो प्रोग्राम है असिस्ट करना, ठीक है। और इसमें जो फिजिकल मतलब कि फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है तो उससे सही करना, ठीक है। इसके साथ साथ सपोर्ट करना जो भी मतलब कि पेशेंट को नॉर्मल करने में। कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये लोग प्रॉपर तरीके से असिस्ट करते हैं और मतलब कि उनके साथ ये लोग काम करते हैं और अच्छे से पेशेंट को रिकवर करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मेंटेन करते हैं जो भी रिकॉर्ड और मतलब कि पेशेंट है, रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट का डेटा, ट्रीट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसके साथ साथ मतलब कि प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते हैं, ठीक है। रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल और पब्लिक मतलब कि हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा देखा जाता है। अब आगे हम देखें तो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ और जो भी हमारा फ्यूचर प्लान है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो अगर कोई भी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज फैल रहा है जो कि हमारे कम्युनिटी एरिया में फैल रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम लोग देखें तो पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है कि गांव वाले एरिया में लोकल बेसिस पे हम लोग जाके वहाँ पे ज्ञान देना या फिर जो भी हमें करना है ये सब करना, तो ये सब आता है। डिजास्टर जो डिजीज है उससे प्रिवेंशन करना, हाइजीन और सैनिटेशन पे ध्यान देना, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करना, ठीक है। और इसके साथ साथ हेल्प करना प्लानिंग में, फ्यूचर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो पार्टिसिपेट करना होता है इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अब जो भी डिजास्टर के टाइम पे जो रिपोर्ट रही है उसको देखा जाता है, रिस्पॉन्स क्या रहा है, कैसे हम लोग हेल्प किए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को और सजेशंस को इम्प्रूव किया जाता है, और लास्टली हम लोग देखें तो बेटर इमरजेंसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हमारा ऑल ओवर ऐसे चैप्टर था जो कि हमारा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। अब इसमें सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट है। अब इसमें हम लोग आगे देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा फर्स्ट एड रहेगा। इसके बाद से हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे जो कि हमारा पर्सनल हाइजीन रहेगा। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।